यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। लिखना पड़ेगा आपको रजिस्टर में सारा। ओपन करो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर स्टार्ट है विद अ क्वांटिटी विच इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड derived quantities and derived quantities। तो यहीं से स्टार्ट है, यहां से लिखना शुरू करो प्लीज। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड derived क्वांटिटी। पेन ठीक, यहां से लिखना स्टार्ट करना है। कोई भी कॉपी में लिख लो, जिसमें नोट्स बनाते हो उसी में लिख लो, जिनमें नोट्स बनाते हैं उनमें लिख लो। फेयर है ये, बिल्कुल वही फेयर काम। हाँ देखो, ये चैप्टर स्टार्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशन विद अ क्वांटिटी विच इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी। और ऑब्वियसली फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वो क्या क्वांटिटी होगी? फिजिकल। चाहे वॉल्यूम, चाहे डेंसिटी, चाहे प्रेशर, चाहे फोर्स, चाहे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो मर्जी है, ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो किसी क्वांटिटी से नहीं बनी हुई। लेकिन डराइव्ड क्वांटिटी नाम से ही पता लग रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बना के डराइव की गई हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं फंडामेंटल डराइव्ड में क्या डिफरेंस है। इसको सीखने के लिए ये समझ लो कि इस जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उनमें से टोटल 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है, बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज डराइव्ड क्वांटिटीज है। कौन कौन सी फंडामेंटल है वो आपको याद करनी है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, नेक्स्ट इज टाइम, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज को प्लीज लिखो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मैं बताता हूं इनका मतलब क्या है, एक बार लिखो पहले, फिर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक, आपको ये चीज तो मालूम है, मास क्या होता है सबको मालूम है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? केजी। हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म केजी किया हुआ है। लेंथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मीटर, ये भी हमें मालूम है, मीटर। नेक्स्ट क्या है? टाइम, टाइम इज सेकेंड या आवर्स, करंट इज इन एम्पियर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो मोल, मोल कॉन्सेप्ट अभी। और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट को मेजर करने का तरीका। ल्यूमिनस वर्ड लाइट से है, और इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी रिलेटेड। लाइट एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। आपके पास अगर 2 बल्ब है, 2 ट्यूब्स हैं, या 2 कोई भी लाइट के सोर्स है, सन है, कोई भी स्टार्स है,
उनमें से एनर्जी निकल रही है। वो कितनी एनर्जी निकलती है, कितने एरिया में निकलती है, कितने टाइम में निकलती है, उनका कॉम्बिनेशन इंटेंसिटी कहलाता है। तो हम +2 के अंदर करेंगे, अभी नहीं करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पर ये समझ लो कि लाइट को मेजर करने का तरीका इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसके यूनिट्स जो है वो है कैंडला। कैंडला, तो इसके यूनिट्स कैंडला होते हैं। ये हम +1 में यूज नहीं करते, ना ही हम फिजिक्स में मोल्स यूज करते हैं, हम ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ज्यादातर क्वांटिटी जो यूज होने वाली है वो है मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। ज्यादा से ज्यादा एम्पियर में चले जाते हैं, बस ये 5 क्वांटिटीज ही ज्यादा यूज होती है। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं, 8वीं कोई नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, पूरी 7 है। कोई भी और क्वांटिटी जो हम स्टडी करेंगे वो डराइव्ड की कैटेगरी में आएगी। ये डराइव्ड क्या होती है ये सुन लो। डराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी को लिखा जा सकता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम या लेंथ बाय टाइम। लेंथ इज अ फंडामेंटल, टाइम इज अ फंडामेंटल। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के एक नई क्वांटिटी आई जिसका नाम है वेलोसिटी। इट इज अ डराइव्ड क्वांटिटी। तो आपने दो फंडामेंटल से डराइव करके इसको बाहर निकाला। तो लेंथ और टाइम। बिल्कुल वैसी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इज डराइव्ड, वेलोसिटी को डराइव किया तो डराइव्ड क्वांटिटी से एक और क्वांटिटी आगे क्या कर दी? डराइव कर दी। तो एक्सेलरेशन इज अ डराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ डराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ डराइव्ड। तो जितने भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे +1 में, उन 7 को अलावा वो सारी की सारी क्या होंगी? डराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आज हमने कुछ नहीं करना, आज हमने सिर्फ डराइव्ड क्वांटिटीज को ही स्टडी करना है, दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर यूनिट सबको पता है कि वो किस क्वांटिटी की बात हो रही है, वो यूनिट्स हमें बताते हैं। अब जो हमने क्वांटिटी को स्टडी करना है वो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है ये देखो। हम ना इसमें सिंबल लेंगे, जैसे मास का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना है m। मैं बार बार केजी 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 नहीं कर सकता, मैं मास की एक सिंबल बनाने वाला हूं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में m। इससे पता लगता है कि आप मास की बात कर रहे हो। तो इस सिंबल को सिंबल नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है? डायमेंशन बोलना है। तो मास का डायमेंशन इज m, लेंथ का डायमेंशन इज l, टाइम का डायमेंशन इज t, करंट का a, टेम्परेचर का k, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी I। ये 7 सिंबल है या 7 डायमेंशंस हैं। तो ये इनके डायमेंशंस हो गए। ठीक है यहां तक? गुड आउट इसमें? क्लियर है? अब वेलोसिटी का देखते हैं। वेलोसिटी में बताओ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l, टाइम का क्या होता है? t। तो l t -1, t ऊपर जाएगा तो रेज़ टू पावर -1। तो ये वेलोसिटी का जो डायमेंशन बना वो इस फॉर्मूले में पुट करके बना, इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। वो डायमेंशंस है, और डराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? lt -1 अभी निकाला, डिवाइडेड बाय टाइम का क्या है? t। तो क्या बनेगा? lt -2, lt -2 डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, फोर्स में मास का क्या है? m, एक्सेलरेशन का क्या है? lt -2। ये देखो निकाल लिया, पुट किया, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? mlt -2। तो क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आज हमने जितना भी लेक्चर बचा हुआ है उसमें कुछ नहीं करना,
बस डेराइव्ड क्वांटिटीज की लिस्ट बनाएंगे और आप सॉल्व करके उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे बने। बस अगले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन कुछ नहीं है, मेन प्रॉब्लम बस यही होता है इसमें डायमेंशन फॉर्मूला लोगों को याद नहीं होता। आपने ऐसे याद भी नहीं करना, आपको तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला तो खुद ही बन जाएगा इसमें। तो आज उसी की प्रैक्टिस है, अगली बार ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली करना कैसे है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो इसके लिए अब एक काम करेंगे, आप एक इसमें रजिस्टर में लिस्ट बनाएंगे, एक टेबल हम फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें कितनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे। हम ऑलमोस्ट सारी +1 की ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो अब से लेके हमने जनवरी तक करनी है। 40-50 होंगी, उनमें से 10 तो आपको आती होंगी, 25-30 नई फॉर्मूलाज है, तो वो हम इसमें लिस्ट बनाएंगे। हैं तो 100, 200, 400, 500 पता नहीं कितने की हैं, पर हमने सिर्फ 40-50 करने हैं जो हमारे मतलब के और हमारी रेंज में। ठीक, तो हम मिटाऊँ इसे, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप प्लीज़ अपने रजिस्टर में लाइन खींच के सबसे पहले सीरियल नंबर और फिर आप लिखो क्वांटिटी, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, ठीक। इसके बाद लिखो फॉर्मूला और लास्ट में लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो क्वांटिटीज शुरू करते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला बना के देखते हैं। स्टार्ट वहीं से करेंगे नॉर्मल। सबसे पहले क्वांटिटी ले लेते हैं वेलोसिटी। फॉर्मूला भी आपने मुझे बताया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिस्टेंस बाय टाइम। लेंथ का क्या होगा L, टाइम का क्या होगा T, तो क्या फॉर्मूला बनेगा LT-1। अभी ड्राइव किया हमने इसे, ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से सेकेंड फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, टाइम का कितना T, सॉल्व करके क्या आएगा LT-2। ठीक, ठीक है। जितने हो सकते हैं घर जा। कह रहे हैं इनको स्कूल में ऐसे करवाया है, LT-1 की जगह लिखने को कहा है M0L1 T की पावर -1। कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। लिख दोगे तो भी ठीक है M की पावर 0, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है M की पावर 0। ऐसी अननेसेसरी मैं सोचता हूँ क्यों लिखना यार, LT-1 में तो ठीक ही चल रहा था। मर्जी है, आप लिखना चाहो, आपका स्कूल टीचर लिखता है, आप भी लिख पढ़ो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का भी किया LT-2, MLT-2। वैसे ही नेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। एरिया रेक्टेंगल का ले लो, किसी का भी ले लो, तो होगा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, जो लेंथ है वो किस में मेजर की जाती है, मीटर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है L, मीटर का मतलब लेंथ में मेजर की जाती है। ब्रेड्थ में किस में मेजर की जाती है L, इसका डायमेंशन भी होगा एग्जैक्टली सेम L मीटर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर L स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। L इंटू बी नहीं करना, बी कुछ नहीं होता फंडामेंटल डायमेंशन, तो L इंटू
एल ही करना, एल का मतलब जो जो मीटर में चलेगा वहां वहां आपको एल लिखना है, जो मीटर में चलेगा वहां एल लिखना है, ठीक है। और कोई कह रहा था कि सर वो ज्यादा बेटर है, एल इंटू बी की जगह ना मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया, यूनिट्स ज्यादा बेटर लगते हैं मुझे, वो कहता है, क्योंकि 9th 10th और 8th में बचपन से ये करते आ रहे हैं, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, क्यों करवा रहे हो? किसी अंग्रेज को नहीं पसंद आया होगा मीटर लिखना यार, वो मीटर मीटर लिख के परेशान हो गया होगा, कब लिखता होगा, उसने कहा यार पहले शॉर्टकट निकालो इसका, मीटर मीटर करे जा रहे हो उसकी जगह एल कर दो, तो एल कर दिया उसने, सही है, आसान हो गया। अब मीटर लिखने की बजाय अब हम क्या लिखेंगे इसमें, एल, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, पता लग रहा है कि मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर चल रहा है, तो ये भी ठीक है यार, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये ज्यादा ठीक लगेगा थोड़े दिनों में आपको। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं। लेंथ किस में मेजर की जाएगी, मीटर तो एल, ब्रेड्थ किस में, मीटर तो एल, हाइट किस में, मीटर तो एल, तो क्या बनेगा, एल क्यूब, ठीक, एल क्यूब। अच्छा, फिर कोई स्टूडेंट कहता है कि आपने ये क्यों लिया फॉर्मूला वॉल्यूम का, ये लो 4/3 पाई आर क्यूब, इससे करके दिखाओ। देखो 4 के यूनिट्स क्या होते हैं, 4 तो कांस्टेंट, इसके यूनिट्स ही नहीं होते। 3 के यूनिट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होते, पाई के नहीं होते। और ये चैप्टर किसमें डील कर रहा है, वैल्यू में थोड़ा ना कर रहा है, तो यूनिट्स में डील कर रहा है, तो या डायमेंशन में डील कर, जिनके यूनिट्स नहीं होते ना उनका डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी नहीं होता। भाई अगर कुछ मीटर में मेजर करोगे तब तो एल बोलूंगा, जब नंबर है तो नंबर का कोई ना यूनिट्स है ना कोई डायमेंशन है, इसलिए 4/3 कांस्टेंट को नहीं देखना, कांस्टेंट्स के ना तो यूनिट्स है ना डायमेंशन है। अच्छा, यूनिट्स इसके क्या आएंगे, मीटर का क्यूब, अब मीटर के क्यूब में 4 और 3 को थोड़ा लिया जाता है, वो तो छोड़ दिया जाता है, हम तो मीटर क्यूब बोलते हैं। ऐसी रेडियस किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में, तो लेंथ का क्यूब, सीधा एल क्यूब। तो यानी कि इस चैप्टर में भी यूनिट्स कांस्टेंट्स का कोई, जैसे एरर्स में छोड़ देते थे ऐसे इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी छोड़ ही देंगे हम इसे कांस्टेंट्स को। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो हम सिर्फ डायमेंशंस या यूनिट्स को ही देखेंगे, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फोर्स हो गया, फोर्स के बाद अब नेक्स्ट लिखो वर्क डन, वर्क डन, जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना क्या था, mlt -2 था ना, सीधा ही पुट कर दो। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर में मेजर की जाती है, तो लेंथ l, तो फोर्स का पुट किया और डिस्प्लेसमेंट मीटर में पुट किया, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ml2t -2, तो आंसर ml2t -2। आता है, हाँ जी, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलना mgh, मास का मतलब m, g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू कार हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ट्रक हो, एक्सेलरेशन बॉल की हो, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पढ़, देखो क्या है, lt -2, और हाइट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसकी जगह क्या आएगा, l, मल्टीप्लाई करो ml2t -2, तो इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन का और एनर्जी का एग्जैक्टली सेम है। अब चेक कर लो, ठीक, हालांकि फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन आंसर दोनों का सेम है। पता है क्यों सेम है, जिनके यूनिट सेम होते हैं जूल, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो कोई कहने लगा सर मैं अलग अलग फॉर्मूला याद करूं, मैंने कहा मत कर, अगर तेरे को पता है कि किसी क्वांटिटी के यूनिट जूल है तो फॉर्मूला ही मत याद कर, कोई एक फॉर्मूला याद कर ले कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ml2t -2 है जूल वाला, तो आंसर उसका भी एग्जैक्टली सेम होगा। उसने कहा कैसे, मैंने कहा देख, जैसे अगर मैं तेरे को कहूं काइनेटिक एनर्जी निकाल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, हाफ mv स्क्वायर।
कांस्टेंट को तो लेना नहीं, अभी डिस्कस हुआ। मास का डायमेंशन इज m और वेलोसिटी क्या होती है lt -1 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे ml2t -2। डाउट इसमें? चेक करो फिर से एक बार, क्या आ गया? सेम। इन तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। क्यों सेम? क्योंकि तीनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं। क्या होते हैं? जूल होते हैं। तो आज के बाद चाहे काइनेटिक एनर्जी आए, चाहे वर्क डन आए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी आए, चाहे हीट एनर्जी आए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी आए, साउंड एनर्जी आए, या दुनिया भर की कोई एनर्जी आए, आंसर ml2t -2। तो अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लिख के बताऊं, नेक्स्ट फॉर्मूला इज हीट एनर्जी, नेक्स्ट फॉर्मूला इज हीट एनर्जी, तो मैं कोई फॉर्मूला लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा ml2t माइनस। मैं क्यों याद करूं अननेसेसरी फॉर्मूला? फॉर्मूला तो अननेसेसरी याद करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आंसर मेरे को पता लग चुका है, एग्जैक्टली सेम है। बोलिए जोश, पॉइंट क्लियर है? सिवा एक एनर्जी को लेके, सरफेस एनर्जी, अगली बार बताऊंगा, बस उसका फॉर्मूला सेम नहीं होता, बाकी सब सही है। उसका क्यों नहीं होता, उसका रीजन बताओ। हाँ, वो अभी नहीं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अभी के लिए सब एनर्जी सेम है। ये रहा, वो एक एक्सेप्शन है, अभी कुछ नहीं। एनर्जी बस आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है, 2 मिनट रुको, आ रहा है, सेम है, कराता हूं। क्या ये होता है? पर अगर हम करेंगे ना तो आंसर जूल ही आता है उसका भी। मैं डायमेंशन फॉर्मूले से प्रूव कर सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। मैं अभी फिर आपको आर भी बताना पड़ेगा, वो किया नहीं, अभी आएगा नहीं पता क्या, तो करूंगा तो प्रूव कर दूंगा, आंसर सेम आएगा। एंड में कर दूंगा, जब पूरा तैयार हो जाएगा ना, आप मेरे से पूछोगे नहीं, एंड में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अभी के लिए तो चाहे हीट एनर्जी का फॉर्मूला mc डेल्टा टी थीटा भी होता है और I² RT भी होता है, सेम आंसर आएगा। फॉर्मूला जरूर डिफरेंट है देखने में, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? उल्टा मैं तो आसान कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला मत याद करो, ये ऐसे ही चला लो काम। तो आप जितना कम हो सके उतना ही फॉर्मूले कम यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इज टॉर्क, या नहीं, नेक्स्ट इज ऐसे करो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का lt -1, तो क्या बनेगा? mlt -1। ऐसी नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला इज mlt -2, टाइम का t मल्टीप्लाई करेंगे तो mlt -1। ठीक? और कोई भी स्टूडेंट ना प्लीज इसे याद ना करना शुरू कर दे घर जाके, नहीं चाहिए, ये याद करो। ये अगर पता है तो ये अपने आप निकल आएगा। वैसे तो आपको खूब प्रैक्टिस हो ही जाएगी अभी, तो प्रैक्टिस से आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। मेन फॉर्मूला तो याद सीधे ही हो जाते हैं। मेरे को जैसे मेन याद है, फोर्स का पता है, एनर्जी का पता है, तो एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का मैं निकालूंगा नहीं, पर अगर मैं भूल जाता हूं तो मेन फॉर्मूले से मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल सबको पता है, रो। क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m। वॉल्यूम का क्या होता है? L³। आंसर इज ml⁻³ ठीक, ml⁻³ टॉर्क। Next formula is
एनर्जी, बोलो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या किया था, ml2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम का t, तो आंसर इज ml2t माइनस 3। t की पावर -2 है, t ऊपर जाएगा तो -1, तो t की पावर -3। ठीक, नेक्स्ट। अब ये ना वो क्वांटिटीज हैं जो मैंने लिखी जिनके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है, जिसको समझाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपने सुने नहीं होंगे, और मतलब कई तो सुने नहीं होंगे, कई सुने भी होंगे नो डाउट, पर कम से कम 20-25 तो नहीं सुने होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा आप बिल्कुल मुश्किल फील करोगे। देखो, अब जो फॉर्मूलाज करेंगे वो फॉर्मूलाज आपने कुछ कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बैकग्राउंड आपको उन फॉर्मूलाज के बारे में पहले बताऊं, ताकि आपको एकदम याद ना करना पड़े, आप समझ के फॉर्मूलाज बना सके। तो अगला फॉर्मूला तो शायद सुना ही होगा आपने, टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क, जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं सुना तो ऐसे लिख ले, फोर्स इनटू डिस्टेंस को टॉर्क बोलते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt -2, और डिस्टेंस किस में, मीटर में, तो l मल्टीप्लाई करो ml2t -2, सेम एज जिसके साथ मैच करता है वर्क डन के साथ। तो अब चेक करो, टॉर्क और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला एकदम सेम है। चांस की बात है, फॉर्मूला डिफरेंट है मेन फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। कोई डाउट इसमें? ठीक, एक और फॉर्मूला यहीं से आता है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम अभी हमने निकाला था, वैसे मेरे को याद नहीं है, फॉर्मूला याद है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये रहा मास, ये रही वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ l। तो आंसर क्या आएगा, ml2t -2। ऐसे हुआ, ठीक है। ओ सॉरी, mlt -1 आएगा, आई एम सॉरी। वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, या -1 करना प्लीज, क्योंकि वेलोसिटी का lt -2 नहीं होता, वेलोसिटी का lt -1 होता है। चेक कर लो, लीनियर मोमेंटम हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। बड़ा लिखूं, अच्छा ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम mlt -1 इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके ml2t -1। ठीक है यहां तक? अब अगले फॉर्मूला की जो मैं बात कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि फॉर्मूलाज कहां से आए, फिर लिस्ट में लिखवाऊंगा, राइट? तो करूं, लिख लिया सबने? देखो, हम अभी क्या कर रहे हैं फिजिक्स में, या हमने मोशन किया या जो भी कर रहे हैं,
1 महीना और चलेगा, हम मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते जा रहे हैं। तो दो टाइप की मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जैसे बॉडी यहां से यहां आ गई, और एक मोशन है जब बॉडी घूमेगी, घूमने को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट चलने को बोलते हैं कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन, और जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट x है, इसको बोला जाता है दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट x। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, मान लो A से B पे आ गई, तो अब डिस्टेंस बताने के या डिस्प्लेसमेंट बताने के दो तरीके हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B में ड्रॉ कर दो, मानी जाएगी सही। लेकिन इसकी बजाय एक और तरीका है, हम ये मानते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर A से पोजीशन वेक्टर B पे शिफ्ट हो गया, सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू A से B पे आ गया, और लेटर सपोज बॉडी ने एंगल क्या कवर किया, थीटा। तो इसमें बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो जो काम इसमें x करता है वो काम उसमें थीटा करेगा। तो जब हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कोई बॉडी ने 30 डिग्री एंगल कवर कर लिया है, इसका मतलब यहाँ से वो यहाँ पे जा चुकी है, कवरिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मतलब बताने का कोई कह रहा था सर मीटर में ले सकते, सर्कमफ्रेंस ले लो, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्कमफ्रेंस तो ले ही सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपके पास एक और तरीका पता लग गया बताने का, और वो एंगल है। तो अगर आप एंगल की हेल्प से बताते हो कि बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो आप मुझे क्या बता रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। सेम पैटर्न चल रहा है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, v। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, ओ, w नहीं, ओमेगा, ओमेगा। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, या आने वाले टाइम में कैसे चलेगी फिजिक्स समझ में आ रही है। बिल्कुल मोशन की तरह, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन है, डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसमें फर्क ये है कि लीनियर वेलोसिटी है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी है, ये dv बाई dt, ये dx बाई dt है, वो d थीटा बाई dt है। इसमें चेंज क्या हो रहा है x, उसमें चेंज क्या हो रहा है एंगल। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप लिखते हो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये लिखते हो ना। इसमें लिखोगे इन जनरल एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हो एंगल, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ये एंगल अपॉन टाइम कर दिया, एक ही बात है, डिस्टेंस बाय टाइम की जगह एंगल बाय टाइम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और जो एंगल है, एंगल को मेजर भी किया जा सकता है। अगर ये r रेडियस में घूम रहा है तो एंगल कैन बी रिटन एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये सुना होगा सेक्टर का फॉर्मूला, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एंगल इज आर्क बाय रेडियस से एंगल आ जाएगा, और डिफरेंशिएट करेंगे या एंगल को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। बिल्कुल वैसी मोशन जैसे चल रहा था कि इसमें अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगी, लीनियर एक्सेलरेशन a, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, dv बाई dt। या इन जनरल आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे बोलते हो। इसके अंदर क्या होगा, कौन सी वेलोसिटी आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, सॉरी कौन सी एक्सेलरेशन आएगी, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन, इसमें एंगुलर। क्या करेंगे, d बाई dt ऑफ, यहां पर सिंबल क्या यूज करते हैं, v, यहां पर v की जगह क्या यूज करते हैं, ओमेगा, v की जगह रिप्लेस ओमेगा हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम मोशन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसका मोशन लीनियर क्लियर है तो उसका एंगुलर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, सेम तो है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे ये मैच कर रहा हूं चीजों को। इसका सिंबल क्या होता है, a। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल पता है क्या होता है, अल्फा। इसमें होता है x, उसमें होता है थीटा, इसमें होता है v, उसमें होता है ओमेगा, इसमें होता है a, उसमें होता है अल्फा। सेम तरीका है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछो एंगल का क्या होगा, आर्क किस में मेजर की जाएगी, मीटर में लेंथ, रेडियस किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में लेंथ l। आंसर क्या आएगा, 1। 1 का मतलब होता है कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। और जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, या तो उसको 1 लिखो या m0 l0 t
जीरो लिखो, एक ही बात है, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1। तो एक आइडिया समझ में आ गया। तो अब हम लिस्ट में 3 फॉर्मूलाज और ऐड करते हैं। बस फर्क ये है कि आपने, क्योंकि ये पूरी थोड़ी हिस्ट्री सुन ली इसकी, आपको याद करना इजी हो जाएगा। कैसे? नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये सब सर्कुलर मोशन के अंदर आने वाला है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ही लिखो आप सीधा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगल। एंगल, एंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बनाया? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। और आर्क किस में मेजर करते हैं? एल, रेडियस एल, तो आंसर क्या आएगा? 1। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? 1। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल लिख लो, ये एंगल लिख लो, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एक ही बात है प्लीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी थीटा होती है, एंगल भी थीटा ही होता है, एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? दिख रहा है यहां से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल एक ही बात है, आर्क बाय रेडियस 1। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कुछ होता ही नहीं, एंगल का कुछ होता ही नहीं, टाइम का क्या होता है? टी। तो टी ऊपर चला गया, रेज टू पावर -1। तो अगर कल को कोई फॉर्मूला आया एंगुलर वेलोसिटी का, आपको पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला टी की पावर -1। और कैसे? थोड़ा सा आइडिया अब आपको पता लग गया कि कैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है। उसी तरीके से अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अभी ऊपर निकल के टी की पावर -1, टाइम का टी, तो आंसर क्या आएगा? टी की पावर -2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एंगुलर वेलोसिटी टी की पावर -1 अपॉन टी, तो टी की पावर -2। नेक्स्ट फॉर्मूला आपने सुना हुआ है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सुना हुआ है 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड सुना हुआ है। तो 1 बाय टाइम पीरियड होती है और इसको सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू। न्यू इज 1 बाय टाइम पीरियड। तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनाएंगे? 1 बाय टी, यानी कि टी की पावर -1। 1 बाय टाइम को 1 बाय टी, टी की पावर -1। टी जब ऊपर जाएगा रेज टू पावर -1। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ध्रुव? ठीक है। और लास्ट इज प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है? mlt -2, एरिया का l का स्क्वायर, ml -1 t -2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऐसा नहीं है कोई रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो फॉर्मूलाज दिखने में सेम है डायमेंशनल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटिटी भी सेम होगी, डिफरेंट का सेम आ सकता है। हाँ, वो सर्कुलर मोशन में बताऊंगा क्या रिलेशन है, निकलेगा। अभी नहीं, ये एक्चुअली चैप्टर में से आ रहे हैं ना, जब चैप्टर करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना?
ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, आप अलग अलग बैठो।